कह ही नहीं सकती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में भगवान श्री राम ने भी कहा है, देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रण हमहि पचारे कोई, लरहि सुखेन कालु किन होई। मतलब वो चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान